तो अब हमारा टॉपिक है आइडेंटिफाई अ एसिड एंड बेस विदाउट टेस्टिंग देम। अच्छा, हम कल एसिड को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे। एसिड क्या होते हैं, सॉर एंड टेस्ट होते हैं। बेस क्या होते हैं, बिटर एंड टेस्ट होते हैं। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है और बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कोरेसिव नेचर के होते हैं, जिनसे हमारी बॉडी को हार्म पहुंच जाता है। इसीलिए क्या करते हैं हम, एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम कुछ केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, सर्टेन एसिड एंड बेस आर कोरेसिव एंड कैन हार्म द बॉडी। These can be recognized by their effect on certain chemical or substance called indicator। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड से अलग बिहेवियर शो करते हैं और बेस से अलग बिहेवियर शो करते हैं। जैसे हमारा लिटमस पेपर इज़ नेचुरल इंडिकेटर। अब लिटमस पेपर क्या कर देता है, एसिड, कल मैंने बताया ना, एसिड का डी ले लो तो रेड में भी डी आता है, तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है, रेड में। अब बेस की बात करें तो बेस क्या कर देता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। तो ये तो कल ही बता गया हूँ। अब हमारा जो अगला एग्जांपल लिखा है टर्मरिक को क्या बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं। हल्दी मतलब टर्मरिक इज़ आल्सो एन इंडिकेटर। तो टर्मरिक भी हमारा क्या है, एक इंडिकेटर है। अब कुछ इंडिकेटर हैं जो बनाए गए हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मैथिल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। जो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर हैं जिनका नाम है मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। तो फिनोप्थिलीन और मैथिल ऑरेंज से भी हम एसिड और बेस के टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा, अगर चलो मान लो कहीं किसी कंटेनर में मैथिल ऑरेंज रखा है, इसमें कोई एसिड डालते हैं तो अलग कलर शो करेगा, और बेस डालेंगे तो मैथिल ऑरेंज का कलर अलग चेंज होगा। तो मैथिल ऑरेंज की मदद से हम किसी एसिड और बेस को भी पता लगा सकते हैं। देयर आर मैनी नेचुरल सब्सटेंस सच एज रेड कैबेज लीव्स, बीट्स, ब्लैकबेरीज, चेरीज, टर्मरिक। ये सब भी क्या है, ब्लैकबेरी, चेरी, टर्मरिक, कैबेज लीव्स, बीट्स, ये सब भी हमारा किस तरह काम करते हैं, ये सब सारे कंपाउंड, ये सारे सब्सटेंस हैं, ये इंडिकेटर की तरह ही काम करते। तो हम बात कर रहे थे इंडिकेटर्स की। तो देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, रेड कैबेज जूस। अगर हम रेड कैबेज का जूस निकाल लें, चेंजेस टी रेड इन स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन। अगर हम स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन ले लें तो कैबेज जूस का जो कलर है वो डीप रेड हो जाता है। ठीक है, पर्पल इन न्यूट्रल सोल्यूशन। अगर हम न्यूट्रल सोल्यूशन में कैबेज लीव्स को रखेंगे या कैबेज जूस को रखेंगे तो कैसा हो जाता है, पर्पल कलर का। एंड ग्रीन इन वीकली बेसिक सोल्यूशन। अगर हमारा जो बेस है वो वीक है तो कैबेज जूस का जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन। एंड वाइल टर्न येलो इन स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन। कैबेज जूस का कलर येलो कब हो जाता है, जब हमारा सोल्यूशन कैसा होता है, स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन हो जाता है। अब बात करें ब्लैकबेरीज चेंजेस फ्रॉम रेड इन एसिडिक टू डार्क ब्लू। ब्लैकबेरी रेड कलर से डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाती कब, जब एसिडिक मीडियम लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वॉयलेट इन बेसिक सोल्यूशन। ब्लैकबेरीज का कलर वॉयलेट हो जाता है कब, जब उनको बेसिक सोल्यूशन मिलता है। रोज़ पेटल्स मतलब गुलाब की पत्तियां जो होती हैं, टर्न ब्लू इन बेसिक सोल्यूशन। अगर बेसिक सोल्यूशन में रोज़ की पेटल्स को डाल दिया जाए तो उसका जो कलर होता है वो ब्लू हो जाएगा। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट बात लिखी है, एसिड गिव रेड कलर विद मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज हमारा क्या था, मेथिल ऑरेंज हम पढ़ के आए थे ना, हमारा इंडिकेटर था। तो एसिड जो है मेथिल ऑरेंज के साथ कौन सा कलर देते हैं, रेड कलर देते हैं। ठीक है, एसिड गिव कलरलेस सोल्यूशन विद फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन जो होता है हमारा पिंक कलर का होता है। अगर ये कहीं कंटेनर में क्या रखा हुआ है, फिनोप्थिलीन रखा है, मतलब पिंक कलर का फिनोप्थिलीन रखा है, इससे आपने एसिड डाल दिया तो ये जो हमारा गुलाबी कलर का जो लिक्विड होगा ये कलरलेस हो जाएगा। तो वही लिखा है, एसिड गिव कलरलेस सोल्यूशन विद फिनोप्थिलीन। एसिड क्या करते हैं, फिनोप्थिलीन का कलरलेस सोल्यूशन चेंज कर देते हैं। अब बेस की बात करें तो बेस गिव येलो कलर विथ मेथिल ऑरेंज। कहीं पर आपने मेथिल ऑरेंज रखा है और इसमें बेस डाल दिया तो क्या करेगा, बेस येलो कलर शो करेगा। अगर कहीं पे आपने पिंक कलर विथ फिनोप्थिलीन, अगर कहीं पे फिनोप्थिलीन रखा हुआ है तो फिनोप्थिलीन में हमने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, तो ये क्या कलर शो करेगा, पिंक कलर शो करेगा। ठीक है, अब
ये तो हमारी हो गई इंडिकेटर्स की बात। लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर होता है जिन्हें बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो, कुछ मतलब हमारा जो एसिड बेस का डिटेक्शन हम कैसे कर रहे हैं, एसिड बेस का डिटेक्शन हम कर रहे हैं पीएच पेपर से और इंडिकेटर्स से। लेकिन कुछ कुछ एसिड बेस ऐसा होते हैं जो इंडिकेटर से टेस्ट नहीं होते क्योंकि कलर शो नहीं करते हैं, तो उनको ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स से हम पता लगाते हैं। क्योंकि ओल फैक्ट्री इंडिकेटर जो हैं वो स्मेल पे बेस हैं। किस पे बेस है? स्मेल पे बेस है। अगर हम किसी एसिड और बेस का पता उनकी स्मेल के अकॉर्डिंग लगा लें, स्मेल की इंटेंसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, तो स्मेल के अकॉर्डिंग हम किसी इंडिकेटर स्मेल के अकॉर्डिंग अगर किसी एसिड और बेस का पता लगा रहे हैं तो स्मेल पर वर्क करने वाला जो इंडिकेटर है उसे बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। जैसे लिखा हुआ, इट मे बी नोटेड दैट द विजुअल इंडिकेटर्स आर नॉट द ओनली मीन्स टू चेक वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक सिंपली बाय चेंजिंग कलर। कहने का मतलब है विजुअल इंडिकेटर्स खाली सफिशियंट नहीं है किसी एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन को चेक करने के लिए, सिंपली उनका कलर चेंज हो रहा है इस बेसिस पे। देर आर सम सब्सटेंस ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन, दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो जैसे कोई सब्सटेंस पे एसिड और बेस को ऐड करने पे उसका स्मेल चेंज होता है, मतलब ऑर्डर चेंज होती है। तो वही लिखा है, देर आर सम सब्सटेंस ऑर्डर चेंजेस इनटू एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन, दे आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इन्हें क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। तो कॉमनली यूज इंडिकेटर और रॉ ऑनियन, जो हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इसका पहला एग्जांपल है रॉ ऑनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है। एंड अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर विल चेंज आइदर इट्स ऑर्डर और ऑर्डर इंटेंसिटी विच चेंज इन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन। मतलब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या करता है? अपना ऑर्डर तो चेंज करता है, साथ में एसिडिक और बेसिक नेचर कुछ ज़्यादा कम घट रहा है उसके हिसाब से अपने ऑर्डर की इंटेंसिटी को भी चेंज कर लेता है। तो स्मेल की मदद से अगर हम किसी एसिडिक और बेसिक मीडियम का पता लगाएं, मतलब तो उसे क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है।